And so one particular demon came up to me, and he was probably about 7 foot tall, and he had fingers that were like 8 or 10 inches long, and then he had fingernails probably 3 to 4 inches long that curved, and he was trying to slash and tear me apart and slash, and he was only getting just a fraction of an inch from my face, and it was very horrifying. And at that time, I looked up at Jesus, and he was at my right-hand side, and he had a hold of my right hand, and he squeezed it, and I looked up at him, and he's a little bit taller than I am, and he says, Mel, the rest of your life, you're going to go down corridors like this. But he says, always know, I'll never leave you, I'll never forsake you, I'll be with you, and that you have power in my name. पास्टर मेल बॉन्ड उनकी जीवन की गवाही इस दावे के लिए मशहूर है कि यीशु ने उनकी आंखों पर कुछ लगाया, जिससे वे आत्माओं की दुनिया को उतनी ही साफ तरह से देख पाते थे जितनी कि इस दुनिया को 1973 में उन्होंने सपने में यीशु को देखा, और वे उन्हें एक गुफा जैसी जगह में ले गए और वहां लगभग आधे मील के दायरे में उन्होंने सिर्फ दुष्ट आत्माएं देखे, और उन्होंने अपने सपने में बहुत डरावना नजारा देखा। फिर अचानक उनमें से एक दुष्ट आत्मा 7 फीट लंबा उन पर हमला करने आया। तब उन्हें लगा कि यीशु उनके साथ है। यीशु ने उन्हें छुआ और उन्हें उस बुरी आत्मा को खत्म करने की शक्ति दी। फिर उन्होंने प्रार्थना की और वह दुष्ट आत्मा उनसे दूर भाग गया। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ चर्च शुरू किया, और एक महिला जो अपने शरीर के बाईं ओर का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, उन्होंने देखा कि एक बुरी आत्मा ने उसके शरीर के उस हिस्से पर कब्जा कर लिया था, और जब वे उस पर प्रार्थना कर रहे थे तो वह दुष्ट आत्मा भाग गया और वो तुरंत ठीक हो गई, और अचानक जो बोल नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी या अपने शरीर को हिला नहीं सकती थी, वह चिल्लाने लगी और जीसस की तारीफ करने लगी और उस पर इस दया के लिए उनका शुक्रिया अदा करने लगी। साथ ही जब वह कहीं भी घूमने जाता था तो उसे कई जगहों पर शैतानी आत्माएं दिखाई देते थे जो इस दुनिया को सेक्सुअलिटी, ड्रग्स, डिप्रेशन, बिजनेस लॉस और बीमारी से परेशान करते हैं। वे इंसानों को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वे उनसे दूर न जाएं। साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि जो कोई जीसस के साथ चलता है, रोज बाइबल पढ़ता है और रविवार को सेवा करता है या रोज प्रार्थना करता है, उस आदमी या औरत के पास जीसस की पवित्र आत्मा का एक ऑरा होता है। वह अपने चारों ओर एंजल्स को महसूस करता है या देखता है जो उन्हें हर बुरी आत्मा से बचाते हैं। यहाँ उनकी कहानी का ब्रेकडाउन है और वह अपने गिफ्ट के बारे में कैसे बताते हैं। एक सुपरनैचुरल मुलाकात। मेल बॉन्ड बताते हैं कि वह एक नॉर्मल क्रिश्चियन थे जब तक कि जीसस के साथ एक बड़ी मुलाकात ने उनकी जिंदगी नहीं बदल दी। वह बताते हैं कि जीसस उनके सामने आए और फिजिकली उनकी आंखों को छुआ। उस पल से उन्होंने लोगों से जुड़ी स्पिरिट बीइंग्स, एंजल्स और डेमन्स दोनों को देखना शुरू कर दिया। 2 अनदेखी चीजों को देखना। मेल बताते हैं कि वह सिर्फ स्पिरिट्स को महसूस नहीं करते, वह उन्हें अपनी आंखों से देखता है। वह अक्सर उन्हें ऐसे बताता है जो जैसे जीव, छोटी शैतानी आत्माएं जो लोगों से चिपक जाती हैं और उन्हें छोटी मोटी बीमारियां या इमोशनल परेशानी देती है। छायादार आकृतियां, गहरे रंग की बड़ी आत्माएं जो नशे या गहरे ट्रॉमा जैसे मजबूत गढ़ को दिखाती हैं। कमजोरी की आत्माएं। उनका दावा है कि कई शारीरिक बीमारियों जैसे कैंसर या दिल की बीमारी के पीछे असल में एक खास शैतानी आत्मा होती है जो बीमारी को अपनी जगह पर रोक कर रखती है। 3 उन्हें बाहर निकालने का तोहफा। मेल का तोहफा सिर्फ उन्हें देखना नहीं है बल्कि उन्हें निकालना जानना है। वह अपने विजन के आधार पर एक खास तरीका सिखाता है। आदेश। क्योंकि वह देख सकता है कि आत्मा किसी व्यक्ति के शरीर पर कहाँ है, वह सीधे उससे बात करता है और उसे जीसस के नाम पर जाने का आदेश देता है। तुरंत प्रकट होना। वह अक्सर आत्मा को सचमुच व्यक्ति से गिरते या भागते हुए देखने के बारे में बताता है। उनका दावा है कि एक बार आत्मा निकल जाने के बाद शरीर तुरंत ठीक हो जाता है क्योंकि समस्या की आध्यात्मिक जड़ खत्म हो जाती है। बिना शर्त प्यार की कुंजी। मेल इस बात पर जोर देते हैं कि आत्माओं को बाहर निकालने का सबसे बड़ा हथियार बिना शर्त प्यार है। वह सिखाते हैं कि शैतान शुद्ध, दिव्य प्रेम के माहौल को बर्दाश्त नहीं कर सकते और जब कोई विश्वासी उसमें काम करता है तो उन्हें जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। प्रभु आपको बरकत दे। ये सभी कहानियाँ जो सुन रहे हैं उन सब से मसीह के ऊपर विश्वास और कैसे चलना
और अपना जीवन कैसे बिताना है